हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत 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 अच्छे होगे और मस्ती तो कर ही रहे होगे। चलो, आज हमारा अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, नहीं भी चाहिए तो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको देख रहे हो और इसके पहले का नहीं देखा तो पहले उसको ताड़ो, फिर इसको ताड़ो, उसके बाद हमको ताड़ो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो पिछला क्लास हमारा था उसमें हम लोगों ने स्लोप के बारे में देखा था। स्लोप क्या होता है एक बार फिर रिकैप करते हैं। देखो बच्चों, सपोज ये कोई दो पॉइंट है, ये है ए, ये है बी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। अगर हम आपसे बताएं या बोलें या पूछें कि स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला m इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस क्या x1। ये निकालते थे, कोई दिक्कत है? निकालते थे ना, इतना निकालते थे ना। हाँ निकालते थे सर, इतना तो निकालते थे। ठीक है बच्चों, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। मतलब ये स्लोप, इस दोनों लाइन का ये स्लोप आप निकाल लिए हो। अब अगर हम आपसे यही पूछें कि इसका इक्वेशन निकालो, लाइन का इक्वेशन निकालो, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा। याद रखना, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1। समझो, बहुत अच्छे से समझना, आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा कुछ आपको कॉमन मिल रहा है। ये जो इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, और ये जो निकल रहा है ये आपका क्या निकल रहा है, यहाँ पे स्लोप ही तो निकल रहा है ना। मतलब अगर लाइन का स्लोप दिया हुआ रहे, ध्यान दो, इन केस ऑफ स्लोप, अगर स्लोप दिया रहे तो जो इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। अभी बहुत अच्छे से समझा देते हैं, फिलहाल ये समझ लो। ठीक है, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला था और ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो, समझाते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन ये है, दिमाग में डालना, कि कोई लाइन है, वो पास कर रही है किसी पॉइंट से, पासिंग पॉइंट उसका दिया हुआ है। पासिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, वो इस पॉइंट से पास कर रही है 2 3, इस पॉइंट से वो क्या कर रही है, पास कर रही है। और इसका स्लोप दिया है, इस लाइन का स्लोप m दिया है कितना, 2। समझना, कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसका स्लोप दिया हुआ है, आपको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन आपको निकालना है, ध्यान देना, ये आपका हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये m हो गया। तो फॉर्मूला ये वाला लगा लेना सीधा, क्या, m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। y और x के टर्म में इक्वेशन निकल जाएगा। जैसे कि अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू क्या था, y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1। m आपको पता है 2, y कितना है नहीं पता, ठीक है, y1 कितना है 3, ठीक है, x1 कितना हो गया 2। इसको इससे करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू कितना, y माइनस 3। आप सॉल्व कर लो, y इक्वल टू, इसको इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, ये माइनस इधर आ गया प्लस 3, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1, ये y, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, x और y के फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यही आपको स्लोप ना दिया हुआ रहे, मतलब ये स्लोप आपको नहीं दिया हुआ है और आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है, कि आप इक्वेशन निकालो, किसी लाइन का इक्वेशन निकालो, वो इस पॉइंट और एक और पॉइंट, जो कि पॉइंट आपका है 4 और 1 से पास कर रही है। मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है, यही 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखो, कोई लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रही है और इस पॉइंट से पास कर रही है। उस केस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 ये क्या हो गया, x2 हो गया और ये क्या हो गया, y2 हो गया। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो? ठीक है, क्लियर है। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई क्या, x माइनस x1। इस फॉर्मूला पे आप उसको पुट करके निकाल लेना, ये y और x वेरिएबल होगा। क्लियर हो? या एक काम ये करो, काम क्या करना है भाई, इन दोनों का पहले स्लोप निकालो। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला। स्लोप निकालने के बाद इसमें पुट करो, बात तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं बच्चों, बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसको समझ लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये, अब देखो ये हमारा कोई ग्राफ है, इस पे कोई लाइन पास कर रही है वो ऐसा, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई का नेगेटिव। तो बच्चों ये एक्स पे जो कट करता है इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, और ये वाई पे जो कट करेगा इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। याद रखो ये क्योंकि एक्स पे है तो इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, का मतलब इस ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे है, यही तो था। यहां मान लो अगर ये 2 होता है एक्स का वैल्यू तो ये यहां से 2 यूनिट दूर है, और इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत, मतलब एक्स इंटरसेप्ट का सिंपल सा मतलब है एक्स का वैल्यू है पर यहां पे वाई का वैल्यू नहीं है, यहां वाई 0 हो गया। वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई का वैल्यू है पर एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से समझ रहे हो बहुत आसानी से, ये कंसेप्ट वाला चीज है, आपको समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर हो। अब इस केस में आपको इसका 2 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट क्या मिला, आप देखो यहां पे पॉइंट आपका हो गया x और 0, और यहाँ का पॉइंट क्या हो गया, यहाँ का पॉइंट हो गया y और 0, इन दोनों का इक्वेशन निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट के बीच का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1 = y - y1 x - x1। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे कंसेप्ट बताते हुए चलेंगे, इसीलिए आपका पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। एक बार में बता देंगे तो ऊपर से ये नहीं करना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी, पूरा, हाँ पूरा, नंबर तो पूरे चाहिए ना, यस। चलो अब सीधा 2 ही फॉर्मूला आपको याद रखना, फॉर्मूला 2 क्या याद रखना है, स्लोप का फॉर्मूला और आपको 2 पॉइंट के इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है, इसी से काम करेंगे। और हम अलाई बलाई बाकी फॉर्मूला भूल जाओ, अभी सिर्फ 2 फॉर्मूला, ओनली 2 फॉर्मूला, ठीक है, सफिशिएंट है। तो प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, चलिए प्रॉब्लम्स क्या है। पहला, सीधे आइए, हाँ इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। 14, ये 14 नहीं बच्चों, 14 थोड़ा प्यार से लिखो, ये 14 और सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2। देखो इक्वेशन निकालना है आपको, क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। दिया हुआ है क्या है, ये आपको दिया है y इंटरसेप्ट आपको दिया गया कितना 2, और क्या दिया है x इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ कितना 3। ध्यान दो, मतलब ये कोई लाइन है, ये y पे कट कर रही है इतने डिस्टेंस पे, x पे कट कर रही है इतने डिस्टेंस पे। अगर x पे कट की इतने डिस्टेंस पे तो यहां y क्या हो गया 0, और y पे कट कर रही थी इतने डिस्टेंस पे तो यहां पे x क्या हो गया 0। ग्राफ देख लो भाई, ये वाला y टर्म था, ये वाला x टर्म था। x इंटरसेप्ट मतलब यहां का पॉइंट आपको दिया गया 3 पर यहां y क्या हो गया 0, और यहां का पॉइंट आपको दिया गया मतलब y वाला दिया गया आपको कितना 2, तो x वाला क्या हो गया 0। 2 पॉइंट आपको मिल गया, मतलब लाइन पासेस किस किस पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट ये आप देख सकते हो 0 2 जो कि ये था, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया ये वाला 3 और क्या 0। 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिला ना। अब इस 2 पॉइंट का आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या, जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो इक्वेशन, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, होगा y2 - y1 x2 - x1 इक्वल टू y - y1 x - x1, यही होता है ना, ठीक है, ठीक। x1 y1 x2 y2, योर चॉइस, योर चॉइस, ध्यान दो, योर चॉइस, आपकी मर्जी, अभी आपकी मर्जी, पूरा देखो पूरा, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो y2 कितना था 0 - y1 कितना है 2, x2 कितना है 3, x1 कितना हो गया 0 इक्वल टू y, तो y ही रहेगा, वेरिएबल है। y1 कितना हो गया 2, x रहेगा, x1 कितना हो गया, x1 हो गया 0। सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y - 2 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा x, इसको इधर भेजें तो -2x इक्वल टू यहाँ पे 3y - 6, इसको उधर ले लें, इसको इधर ले लें, यानी कि 6 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे एक काम करो, कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लेने का सिस्टम, कुछ गलती
y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1, 3 माइनस 0, ठीक है, y माइनस y1, y1 2 हो गया, ठीक है, x माइनस x1, हाँ यहाँ पे हो गया -2/3 और हो गया 3x2 माइनस 2x, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ और बन गया, ठीक है, क्वेश्चन कुछ और बन गया, लेकिन चलो इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं। अब यहाँ पे ये आपका जो निकल गया ना, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया इक्वेशन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हम आपको एक क्वेश्चन बता दिए, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है। बुक में क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ था, मेरे ख्याल से ये आप समझ गए हो। मल्टीपल क्वेश्चन मतलब मल्टीपल प्रैक्टिस, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए हो, क्लियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन यही था, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन फिर मिलेगा आपको आगे, इसलिए यहाँ पे बता दिए। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 नंबर आपका क्वेश्चन है 1 नंबर, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, देखो बच्चों y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, ये है कितना 2, और स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप कितना है 3। अब समझते हैं फिर, y इंटरसेप्ट है 2, यानी कि y पे कट कर रही है, x का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे x से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हम इसको अभी मिटा दे रहे हैं, ठीक। ये y पे कट कर रही है 2 डिस्टेंस पे, अगर y पे कट करिए तो इस केस में x वाला क्या हो गया 0, मतलब पॉइंट क्या हो गया, ध्यान देना बच्चों, पॉइंट क्या हो जाएगा, x पॉइंट होगा x और y, तो x हो गया 0 और ये y इंटरसेप्ट पे कट कर रही जो कि क्या था 2, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसका स्लोप है क्या 3, यानी कि ये क्या हो गया m आपको दिया हुआ है 3, कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब याद ये रखो, जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करे, मान लो एक एग्जांपल समझना, कोई लाइन है, लाइन पासेस पॉइंट, किस पॉइंट से, किसी पॉइंट से पास करे, कौन से पॉइंट से, मान लो वो इस पॉइंट से पास कर रही है x1 और y1, क्लियर हो। तो इस केस का इक्वेशन क्या था, याद करो इक्वेशन क्या था, स्लोप वाले केस में इक्वेशन ये था m इक्वल टू क्या था y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1, यही इक्वेशन था ना, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट से पास कर रही है, सिंगल पॉइंट के लिए m कितना हो गया 3, ठीक है, y तो y रहेगा, y1 कितना होगा, कौन से पॉइंट से वो पास कर रही थी, y1 कितना हो जाएगा, ये हो गया y1 2 बाई x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा 0, क्रॉस कर लो यहाँ से, 3x इक्वल टू वाई माइनस 2, यहाँ पे सॉल्व कर लो, y की फॉर्म में आप निकाल लो, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, क्लियर हो, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज y इंटरसेप्ट, देखो y इंटरसेप्ट आपको दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, ये दिया गया -1, और इंक्लाइनेशन यहां पे दिया गया, मतलब थीटा दिया गया है कितना 45 डिग्री। अच्छा, ये लाइन y इंटरसेप्ट का मतलब हो रहा है y पे कट कर रही है, जब y पे कट कर रही होगी तो x कितना हो गया 0, मतलब पॉइंट आपको मिल गया, पॉइंट क्या मिला, पॉइंट मिला x और y, यानी कि ये 0 था और ये कितना हो गया -1, इस पॉइंट से वो लाइन क्या की पास की, ठीक है। ऐसे हजारों पॉइंट से पास करेगी, पर आपको एक ही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जिससे लाइन पास कर रही है। यहां से स्लोप आप निकाल सकते हो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा tan थीटा, यानी कि कितना tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m स्लोप y माइनस y1 बाई x माइनस x1, यहाँ पे x1 और y1 आर पासिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से क्या हो रही है पास कर रही है। अब समझ जाओगे, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन क्या करेगी पास करेगी, मतलब इस x1 और y1 वो वैल्यू है जहां से लाइन क्या कर रही है पास कर रही है। तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, आप पुट करोगे आंसर निकाल लोगे, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट बनाओगे, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, कंसेप्ट पूरा वीडियो देखो सब समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुई द स्लोप इज -4/3। लिसन बच्चों, स्लोप यहां पे दिया गया है,
यानी कि m दिया गया -4/3, ये m मतलब क्या था, स्लोप, ठीक है। एंड विच पासिस थ्रू, यहां पे डायरेक्ट आपको बोल दिया गया, क्या बोला गया, ये आपको सीधा बोल दिया गया, पासिंग पॉइंट आपको दिया गया है। पासिंग पॉइंट क्या है, -3 और 4, और ये जो पासिंग पॉइंट था ये किसका वैल्यू था, ये वैल्यू था किसका, x1 और y1 का। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ना कि पासिंग पॉइंट जो है वो किसका वैल्यू है, x1 और y1। देखो स्लोप मिला है, आपको निकालना है क्या, इक्वेशन, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m = y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ठीक है, ठीक। m कितना था, -4/3, y1 कितना हो जाएगा 4x माइनस x1 कितना हो जाएगा -3। आप सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे, चलो निकाल दें। ये हो गया -4/3 = y - 4/x प्लस कितना 3। अगर हम सॉल्व करें इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 4x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -12 = इसको इधर भेजें तो ये हो जाएगा 3y, इसको इधर भेजें तो ये कितना हो जाएगा 12। सबको सॉल्व करोगे और देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको अगर उधर भेजें तो ये आपका हो जाएगा कितना 4x + 3y = 0। ये आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलो ठीक, नेक्स्ट देखो, देखते रहो बच्चों, देखते रहो। नेक्स्ट 4 नंबर अगेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज पासिस थ्रू, इतना मतलब किस पॉइंट से पास कर रही है, देखो वो इस पॉइंट से पास कर रही है। ये जो दिया गया है ये दिया गया है पासिंग पॉइंट, इसका मतलब है कोई पॉइंट ये थी, इससे लाइन पास की, ये लाइन L है, ये पॉइंट कितना था 5 और 4, ठीक। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, पॉजिटिव एंगल बना रही है कितना 60 डिग्री का, क्लियर हो। मतलब थीटा आपको दिया गया है कितना 60 डिग्री, तो आपको पता है m आपका निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, यानी कि कितना tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3m। आपको निकालना है क्या, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है, m = क्या होता है y माइनस y1 बाई x माइनस क्या x1, क्लियर हो, ठीक है। m कितना था √3, y माइनस y1 कितना है, पासिंग पॉइंट, यही जो पासिंग पॉइंट है वही तो x1 y1 होता है ना, यानी कि ये आपका हो गया 4, ये हो गया x माइनस कितना 5। सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा, निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये निकाल लेना आप, आगे कर लेना। नेक्स्ट चलो आगे, चैप्टर खत्म करने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता देंगे, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्ट पकड़ो, अभी तक चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 नंबर 0, 1 और 1, 2। अब 2 पॉइंट दिया गया है, एक तो है 0, 1 और एक क्या है 1 और 2। बात समझना, कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, इस दोनों पॉइंट से वो पास कर रही है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, मतलब ये पहला पॉइंट है क्या x1 y1, और ये क्या था दूसरा पॉइंट x2 y2। आपको इक्वेशन निकालना है, तो याद करो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, इन केस ऑफ 2 पॉइंट इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये था क्या y2 माइनस y1 बाय क्या x2 माइनस x1 = y माइनस y1 बाय x माइनस x1, यही था ना। और ये जो निकल रहा था ये हमारा क्या निकल रहा था, स्लोप निकल रहा था। आप एक काम करो, इन दोनों का पहले स्लोप निकाल लो, उसके बाद क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, पहला पॉइंट ये इस पॉइंट से पास कर रही है, आगे का निकाल लो। चलो दिखा देंगे 2 तरीका। देखो y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, ये माइनस ये, यानी कि 2 माइनस 1 बाई 1 माइनस 0 = y माइनस y1 क्या था, यहाँ पे y1 क्या होगा 1 बाई x माइनस कितना 0, ये 0 भाई, ये था आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये हो गया 1/1 = y माइनस 1 बाई क्या x, इसको इधर भेजे, x = क्या हो गया y माइनस 1, इसको उधर भेजे, इधर भेजे, सॉल्व कर लो या उधर ही भेज दो, तो 1 = हो जाएगा y माइनस x। आंसर आपका ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या इस फॉर्म में आंसर होगा x + 1, ये आपका इक्वेशन हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा, पहले इन दोनों का स्लोप निकालो, यानी कि m निकालो। m जो निकालोगे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यही वाला तो होगा ना, यानी कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा y2 माइनस
y1 बाई क्या x2 माइनस x1, ठीक है। m मिल गया आपको, आपको स्लोप मिल गया, स्लोप इसका 1 आएगा। अब ये लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, पहला पॉइंट ये था, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो x1 y1, अब आपको पता है x1 y1 यानी कि इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे, तरीका दो। लेकिन ये याद रखो कि 2 पॉइंट के लिए सीधा आपको क्या करना है, ये इक्वेशन फिट कर देना है, ठीक। चलो बहुत कंसेप्ट है इसमें, बहुत कंसेप्ट है बच्चों। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 नंबर देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स P एंड Q आर 2 6 माइनस 3 5। 6 नंबर, ये पॉइंट P है 2 6 और ये पॉइंट क्या है Q, ये कितना दिया हुआ है -3 और 5। पहला नंबर ग्रेडियंट निकालना है आपको PQ का। ग्रेडियंट ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट का मतलब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, मतलब m निकालना है। m निकालने का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है y2 माइनस y1 बाई क्या x2 माइनस x1। ये तो स्लोप निकालने का पिछले वीडियो में भी बताया हुआ, ठीक है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकालो। स्लोप आपको मिल गया, स्लोप y2 माइनस y1 यानी कि कितना 5 माइनस 6, ठीक है। x2 ये माइनस ये यानी कि -3 -2, ये आपका आ गया -1 बाई कितना -5 यानी कि कितना 1/5, यानी कि आपका स्लोप निकल गया 1/5, ठीक। दूसरा इक्वेशन ऑफ PQ, भाई PQ का इक्वेशन निकालना है, निकाल लो इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि स्लोप मिल गया है तो m इक्वल टू y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1, ठीक है। m कितना था 1/5, y तो y1 कितना होगा, ये कितना होगा 6 बाई x माइनस x1 कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करें इसको, उधर भेजें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू इसको यहाँ पे तो 5y माइनस कितना 30। इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे 5y इस तरफ रह जाएगा, ये इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी कि कितना होगा x प्लस 28। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो पूरी तरीके से, मतलब इक्वेशन आपको ये मिला, देखो 5y इक्वल टू कितना x प्लस 28, ये इक्वेशन है, यही ना दूसरा आंसर ये। तीसरा बोला गया द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अगर PQ x एक्सिस पे कट करे, दिमाग में डालो, अगर x एक्सिस पे कट करे तो y का वैल्यू क्या होगा, y कितना होगा 0। कोई दिक्कत, जब y 0 होगा तो इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो, भाई होगा क्या 5 इंटू 0 इक्वल टू x प्लस कितना 28, ये 0 इक्वल टू कितना x प्लस कितना 28, x का वैल्यू कितना -28। मतलब x एक्सिस पे जहां पे लाइन कट कर रही है, ये लाइन मान लो इस x एक्सिस पे कट कर रही है, यहां का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भैया, x का वैल्यू यहां है 28 और y यहां पे क्या हुआ 0, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। समझ रहे हो। नेक्स्ट आगे चलो, एक एक सवाल बनाएंगे, एक एक सवाल बनाएंगे और दुनिया हिला देंगे हम। नेक्स्ट 7 नंबर देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट A और B, कोऑर्डिनेट दिया गया है और आपसे बोला गया द इक्वेशन ऑफ AB। 2 पॉइंट के इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे, रिवीजन क्लास में फिर समझा देंगे। दोबारा क्या बोला गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन AB इंटरसेक्ट द y एक्सिस। y एक्सिस के लिए जब इक्वेशन मिल गया तो y एक्सिस के लिए, क्योंकि y एक्सिस पे कट करिए तो वहां पे x का वैल्यू क्या होगा 0, कोऑर्डिनेट निकाल लेना, सेम टाइप है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर आओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है 8 नंबर। ये थोड़ा चलो टेढ़ा ही बना दें, क्यों, ये है A, ये है B, अच्छा ये x डैश था, ये x मतलब x था, x डैश था, ये A है, ठीक है, और ये B है, और यहाँ पे ये हो गया D, और यहाँ पे ये हो गया ये पॉइंट हो गया C। ये 60 डिग्री बनाया और ये आपका बन रहा था कितना 45 डिग्री इधर से, और ये जो पॉइंट है ये P है, ये है 3 और 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे मांगा क्या गया है, इक्वेशन ऑफ AB एंड CD। देखो एक बात समझो, AB भी इस लाइन से पास हो रही है और CD भी इस लाइन से पास हो रही है, ये AB भी पास हो रही है P से
और सी डी भी पास हो रही है पी से। आपको दोनों का इक्वेशन निकालना है। हम बात कर रहे हैं फॉर लाइन ए डी। पासिंग पॉइंट क्या है बच्चों? पासिंग पॉइंट भाई ए डी नहीं ए बी, ए बी, ए बी के लिए पासिंग पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया 3 और 4। क्लियर हो? ठीक है। थीटा एंगल कितना बना? 45 डिग्री। स्लोप मिल जाएगा आपको, स्लोप यानी कि एम आपको पता है कितना होता है? 10 45 यानी कि 10 थीटा 10 45 1। स्लोप मिल गया। पासिंग पॉइंट यानी कि x1 और y1 का वैल्यू मिल गया। इक्वेशन आप निकाल लोगे। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? m इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। वाई तो y है, y1 कितना हो गया? 4, x माइनस 3 सॉल्व करके यहाँ से निकल जाएगा। देखो x माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 4, यानी कि आप y निकालोगे, इस पूरे को इधर ले लोगे तो ये कितना होगा? x प्लस 1। क्लियर हो? ठीक। सी डी के लिए, फॉर सी डी के लिए, सी डी भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, आप देख सकते हो, यानी कि पासिंग पॉइंट क्या हो गया? 3 और 4। और जो पासिंग पॉइंट था वो हमारा क्या था? x1 और क्या? y1। ठीक है। और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा? स्लोप मतलब झुकाओ झुकाओ झुकाओ, कितना होगा? 10 60। 10 60 का वैल्यू कितना? √3। अब इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। ये कितना था? ये आपका इतना था। y माइनस वाई वन कितना? 4, x माइनस कितना? 3। बाकी लू लू करके सॉल्व कर लो, आंसर आपके हाथ में। कितना आसान था? बहुत टफ था? टफ नहीं है बच्चों। फिर एक ही चीज क्यों बार बार बताएं? नेक्स्ट, नाइन नंबर में बताया गया है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी और सी आपको दिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल भी ज़्यादा नहीं है, हालांकि कंसेप्ट किसमें नहीं है? आप में, हमारे में, पूरी दुनिया में, इस कोरोना काल में। आओ बच्चों, ये 3 और 5 ठीक है। ये है 7 और 8, 7 और 8 ठीक है, 7 और 8। ये दिया गया है आपको 1 और -10। क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अच्छा, मीडियन क्या होता है? जो ट्रायंगल को या ट्रायंगल के बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, इक्वल पार्ट में। तो ए से जो मीडियन आ रहा है उसका इक्वेशन निकालना है। मतलब क्वेश्चन मांगा गया है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। निकाल दे, निकालो। ए से मीडियन यहां पे मान लो m आया, m मीडियन है, सपोज m क्या है? मीडियन है। अगर m मीडियन है तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो m का कोऑर्डिनेट तो आपको मिल जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, कोऑर्डिनेट ऑफ m, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई क्या? 2, y1 प्लस y2 बाई क्या? 2। ठीक है। x1 कितना है? 7 प्लस x2 कितना है? 1 बाई 2। y1 कितना है? 8 प्लस -10 बाई कितना? 2। ये निकलेगा 4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे -2, ये -1 निकलेगा। गलती वलती होगा तो आप समझ लेना, सही कर लेना। m का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया कितना? ये मिला 4 और कितना? -1। तो 2 पॉइंट आपको मिल गया है। इन दोनों का इक्वेशन तो निकाल ही सकते हो ना। यानी कि ये आपका a था कितना? 3 और 5, और m आपका कितना हो गया? अगर m को ऐसे कर दें तो m कितना हो गया? ये आपका हो गया 4 और -1। इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या? तो भैया ये है x1, ये है y1, ये क्या हो गया? x2, ये हो गया y2। बोर्ड नहीं दिख रहा है तो इसको नीचे कर देते हैं। ये है x2, ये क्या है? y2। इक्वेशन निकालने का आपको फॉर्मूला पता है क्या? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई क्या? x माइनस x1। रख के निकाल लेना, तब से इक्वेशन ही निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ नेक्स्ट फिगर देखो, देख लो, किताब आप खोल के बैठो, किताब खोल के बैठो बच्चों। नेक्स्ट,
चलो रे कहीं दूर चलो। चलो बच्चों, 10 नंबर में क्या बताया गया? 10 नंबर में आपको बताया गया ये वाला, ऐसा कोई ग्राफ दिया गया है आपके समझने के लिए, बस परेशान नहीं होना, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम है, हाथ पैरेललोग्राम है। चलो, ये हाथ पैरेललोग्राम है, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है? D है, ठीक है। ये था 60 डिग्री 60, ये इसके पैरेलल है 60, ठीक। ये कोऑर्डिनेट है 7 और 5, ठीक, और कुछ नहीं है। इक्वेशन निकालो BC और CD का। क्या निकालना है? इक्वेशन BC का इक्वेशन निकालना है और CD का इक्वेशन निकालना है, ठीक। CD के लिए आ जाओ सीधा। CD कितना एंगल बना रही है? अगर एंगल की बात करें, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रही है? एंगल आपका क्या हो गया? 0 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? आपको पता है स्लोप, सीधा अगर बताएं स्लोप m का फॉर्मूला होता है tan थीटा, यानी कि tan 0 डिग्री, यानी कि कितना? 0। क्लियर हो? ठीक है। इसका इक्वेशन निकालना, और ये लाइन पास कर रही है, देखो CD कहां से पास कर रही है? इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से सीधी पास कर रही है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि पासिंग पॉइंट कितना है? अगर हम पूछें, पासिंग पॉइंट है 7 और 5। इक्वेशन निकालना ना, स्लोप पता है, ठीक है। m y माइनस y1 बाय x माइनस x1, ये 0, ठीक है। y तो y है, माइनस y1 कितना हो गया? 7 बाई x, तो x है, माइनस x1 कितना हो गया? 5। ये पूरा इधर गया मर गया, ये पूरा इधर गया मर गया, यानी कि ये हो गया y माइनस 7। आप सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू 7, ये इसका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत? मतलब इसका मतलब क्या है पता है? ये लाइन यहाँ इस लाइन को यहाँ बढ़ाओगे ना, तो ये जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? ये 7 होगा। इसका ये मतलब है। चलो, मतलब नहीं बताएंगे आपको, ज़्यादा ब्रिलियंट हम थोड़ा ना बनाएंगे, हमको कौन सा ये मिल रहा है। चलो ठीक, अब निकालना है BC का। तो BC के लिए देखो, BC बड़ा सा प्यारा सा, बहुत प्यारी सी ये है BC। अरे BC के लिए देखो, जो कोऑर्डिनेट है, मतलब पासिंग पॉइंट जो है वो है 7 और क्या? 5। इस पॉइंट से BC भी पास कर रहा है। बहुत खूब, BC मतलब बहुत खूब। तो इस पॉइंट से ये पास कर रहा है। अच्छा, ये कितना एंगल बना रहा है? x डिग्री से। अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दें, मतलब ऐसे रख दें, ऐसे, तो ये और ये क्या था? पैरेलल था। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। क्यों 60 हुआ? ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू कितना? √3। इक्वेशन निकालना है, निकाल लो इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे रखोगे तो m कितना था? √3। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? ये x1 y1 पासिंग पॉइंट है ना, x1 y1 5, x माइनस x1 कितना है? 7। क्रॉस कर दो, रहने न दो इसको, इससे 7√3 इक्वल टू y माइनस कितना? 5। किस फॉर्म में है आंसर? चलो इसको इधर ले लो, √3x प्लस 5 y प्लस कितना? 7√3। क्या ये आंसर है 14C का? 14C का कितने नंबर बच्चों? 10 नंबर। y इक्वल टू √3x प्लस 5 माइनस 7√3। इसको भी आप इधर ही रहने दो, यही आंसर है। क्लियर हो पूरी तरीके से? कोई दिक्कत? भाई आपको इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए क्या? पहला उसका स्लोप और किस पॉइंट से पास कर रहा है। ये कोई लाइन का स्लोप आपको मिल जाए और वो किस पॉइंट से पास कर रही है आपको पता चल जाए, आप इक्वेशन निकाल लोगे। और क्या चाहिए? और ये चाहिए कि वो किस 2 पॉइंट से पास कर रही है। अगर आपको इक्वेशन निकालना तो यू नीड जस्ट 2 इंफॉर्मेशन,
वन ऑफ द स्लोप एंड अनदर इज द पासिंग पॉइंट और द टू पासिंग पॉइंट। ठीक है, आगे चलो 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 नेक्स्ट 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझो, क्योंकि इस तरह का कभी कभी पूछ लिया जाता है कभी कभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये कोई लाइन है L, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा आपको निकालना है, इसका इक्वेशन क्या होगा ये निकालना है। थ्रो ओरिजिन, ये लाइन पास कहाँ से हो रही है? ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब 0 0 से, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है 0 0 से, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, देखो एक और लाइन है, ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक। ये लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है x + 2y = 7 और इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है x - y = 4। ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। इंटरसेक्शन का मतलब ये जो कट कर रहा है ना, ये वाला यहां से पास कर रही है, ये वाला। अच्छा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये तो इस लाइन का भी है, ये इस लाइन का भी है और ये इस लाइन का भी तो हो गया, तीनों तो कॉमन पॉइंट हो गया ना। मतलब यहां पे अगर हम बताएं ये इंटरसेक्शन पॉइंट आर कॉमन है इन दोनों लाइन का। किस लाइन का? x + 2y = 7 और किसका? x - y = कितना? 4। तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इन दोनों इक्वेशन को क्या करना? सॉल्व कर लेना। भाई ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या 2, इन दोनों को माइनस प्लस करके जो करना माइनस कर लो। चलो x + 2y = 7, ये कैसे माइनस प्लस कर रहे हैं एक लिंक हम वीडियो में दे देंगे, आप देख लेना, ठीक है। वो मैथ्स का है, डेफिनेटली आप समझ जाओगे। तो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। चलो x - y = कितना होगा? 4। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा? 3y = यहाँ पे 3, y का वैल्यू कितना आ गया? 1। अगर y 1 है तो y का वैल्यू इसमें पुट करना, x आपका कितना निकल गया? 5। सॉल्व कर लेना, यहाँ 1, ये उधर चला गया 5 हो गया। मतलब ये पॉइंट आपका मिल गया कितना? x है कितना? 5 और y कितना है? 1। इक्वेशन निकालना था इस लाइन का, जो इस लाइन का इक्वेशन निकालना था जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रही है। मतलब 0 0 और किससे? 5 और 1 से पास कर रही है। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब 2 पॉइंट तो आपको मिल गया ना, इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। चलो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1 = y - y1 / x - x1। y2 कितना था? 1 - 0, 5 - 0, y - 0, x - 0। अच्छा, ये पूरा आ गया 1/5 = कितना? y/x। यानी कि अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा कितना? 5y = कितना? x। ये आंसर होना चाहिए, या x - 5y = क्या? 0। ये आंसर होना चाहिए। क्लियर हो? कंसेप्ट क्लियर है? ये जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है, आगे चलो, बहुत जरूरी है। इन अ ट्रायंगल ABC, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ABC आर इतना एंड इतना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो वर्टिसेस A। सेम क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, निकाल लोगे। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो वर्टिसेस B एंड पैरेलल टू AC। ये चेंज है, ये चेंज है। आओ अब कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक। ABC, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबका कोऑर्डिनेट दिया गया है, आपको इक्वेशन निकालना है। यहां से जो मीडियन डाल रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, मीडियन है ये इक्वल, आपको इसका कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। आप AM का इक्वेशन निकाल लेना। भाई 2 पॉइंट आपको मिल गया, इक्वेशन निकल गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो वर्टिसेस B पैरेलल टू AC। B से पास होगा
और इसके पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? इसके पैरेलल होगा। अच्छा, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये भी पॉइंट आपको दिया हुआ है। इक्वेशन निकालने के लिए, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक और पॉइंट चाहिए या स्लोप चाहिए, तो इसका स्लोप आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा पता है? इसका स्लोप मिलेगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा। आप इस लाइन का स्लोप निकाल लेना, वही स्लोप इसका होगा। अब यहां से इक्वेशन आप निकाल लोगे। इसके इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा m y माइनस वाई वन बाई क्या? x माइनस एक्स वन। क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है बच्चों, तो 14C का क्वेश्चन 12 तक बता दिया गया है, और आप लोग इसको इतना ही रहने दो अभी, और इसको बनाओ, बना के देखो, और इसके बाद का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो केवल, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, मिला जुला क्वेश्चन रहेगा। फाइनल में क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा वो हम बता देंगे, क्योंकि अभी कंप्लीट होने के बाद बहुत बार रिवीजन क्लास भी चलेगा, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। बनाते रहो, देखते रहो, करते रहो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।